नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार के बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है, माना यही जा रहा है कि अब वो अपनी पार्टी को संभालने के लिए बड़े कदम उठा सकती हैं। वो कदम क्या होगा, किसी गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, उसमें मायावती की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं नजर आ रही है। अगर सबसे ज्यादा अभी देखा जाए तो मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा मामला उनके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से चाहे कावड़ का मुद्दा हो उसमें घिरते हुए नजर आ रही है। इसके पहले भी तमाम मुद्दे हैं जहां पर 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी बस 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का किरकिरी का कारण बना हुआ है। खासकर अयोध्या सीट के हारने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। अब क्या वो अस्तित्व पाने के लिए मायावती वो जरिया हो सकती हैं या मायावती किसी और को अपना जरिया बना सकती हैं। लेकिन अगर इस तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं मायावती ने इस बार अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी करा दी है। वो वापसी उनकी कितनी फायदेमंद साबित होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो कहीं ना कहीं लगातार एक बेहतर स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं, देश में उनका लगातार जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में मायावती के लिए बड़ी टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में मायावती अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए जाहिर तौर पर किसी पार्टी का सहारा लेंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पहले से आरोप उनके ऊपर लगता हुआ नजर आया है कि वो बी टीम के तौर पर हमेशा काम करती हैं। अब मायावती जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, तो क्या वो एकमात्र विकल्प चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बात यही निकल कर आ रही है कि मायावती ने कभी भी उपचुनाव में अपना दांव नहीं चला और ना वो गठबंधन अगर करती हैं तो किसी के साथ वो भी बहुत दिन तक नहीं चलता है। अब ऐसे में मायावती की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। उन्होंने हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया, अभय सिंह चौटाला के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा में वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि मायावती ने दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके की कोई जद्दोजहद नहीं करती हैं, कोई रैली नहीं करती हैं, कोई जनसभा नहीं करती हैं। तो क्या वो फायदा हरियाणा में उनको मिलेगा, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में मायावती का जो कहीं ना कहीं एक कमी थी इस बार की रैलियों को लेकर, वो क्या इस बार हरियाणा में पूरी करते हुए नजर आएंगी। क्या दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगी, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मायावती को अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद उनके सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में आ गए हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव का दामन थाम सकती हैं, फिर से गठबंधन कर सकती हैं और अपनी पार्टी को एक नई ऊंचाई देने के लिए कुछ समझौते भी मायावती को करने पड़ सकते हैं और कुछ शर्तों के साथ और कम सीटों के साथ अब उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होना कहीं ना कहीं उनकी बड़ी मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है। वैसा जाहिर तौर पर अगर कुछ होगा तो उसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा देखने को मिला था। 16 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता हुआ नजर आया था। वैसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेती हैं तो जाहिर तौर पर ये जो फायदा होगा अखिलेश यादव का होगा, वहीं बीजेपी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में बीजेपी पहले से मुश्किल में है, मायावती अगर उनकी मुश्किल बढ़ाती हैं, अखिलेश यादव उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अगर उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसती हुई नजर आएगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में मायावती किस तरीके का रुख करती हैं, किस गठबंधन का दामन थामती हैं, अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आती हैं। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।